नमस्कार। आज हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट में हो रहे चीनी एवं इथेनॉल को लेकर के उथल पुथल की। सूत्रों के हिसाब से यह खबर आ रही है कि सरकार गन्ने से बनने वाले इथेनॉल के उत्पादन पर रोक लगाने जा रही है। हालांकि इसमें केन जूस एवं बीएच मोलेसेस पे ही रोक रहेगी, सीएच मोलेसेस से इथेनॉल बनता रहेगा। यदि इस तरीके का कोई प्रस्ताव आता है तो इसमें चीनी की अवेलेबिलिटी एवं उसको भाव को दूर करने में सहायता मिलेगी। इन खबरों के कारण न्यूयॉर्क वायदा बाजार में 7.9% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि 10 महीने में सबसे बड़ी गिरावट है। सरकार की इस नीति के पीछे यह भी कारण लगाए जा रहे हैं कि 2024 में होने वाले आम चुनावों को देखते हुए सरकार चीनी के स्टॉक को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। इसके लिए सरकार ने पहले भी कई कदम उठा चुकी है, जैसे कि 2022 से चले आ रहे एक्सपोर्ट बैन को बढ़ा करके सरकार ने 1 अक्टूबर 2023 तक कर दिया था। उसके बाद अभी भी एक्सपोर्ट बैन अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा अनियमित बारिश ने भी गन्ने की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिसको सरकार को यह लगता है कि उसके अवेलेबिलिटी पे भी काफ़ी ज़्यादा समस्या हो सकती है। हालांकि सरकार भी अपने लक्ष्य 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के तटस्थ है। ऐसे में इथेनॉल को बनाने के लिए मक्के का ही एकमात्र यूज़ किया जा सकता है। सूत्रों के हिसाब से यह भी खबर आ रही है कि सरकार 1 लाख मैट्रिक टन मक्का अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा प्रोक्यूर करेगी, जिनमें कि पैक्स, नाफेड और एनसीसीएफ शामिल हैं। तो इस वजह से यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे चलकर मक्के का बाजार भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहने की संभावना है। इन सब मुद्दों को लेकर के हमने कुछ ट्रेडर्स से भी बात की, जिससे उनके कुछ मिले जुले जवाब सामने आए हैं। हमारे एक ट्रेडर ने बताया कि अगर भारत सरकार गन्ने को बाईपास करके मक्के से इथेनॉल बनाने की अगर योजना बना रही है तो भारत के पास इतना मक्का अभी भी उपलब्ध नहीं है कि जो कि वह 2025 तक भारत सरकार के टारगेट को पूरा कर सके। एक और व्यापारी ने हमें कहा कि अगर मक्के का उपयोग इथेनॉल ब्लेंडिंग में होता है तो पोल्ट्री इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और पोल्ट्री फीड के दाम बढ़ने के भी आसार लगाए जा रहे हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि अब हमारी मुर्गियां भी सोने के अंडे देंगी। कुछ कारोबारियों का यह भी कहना है कि यह पूरा जो ट्रेड होगा वह कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा होगा एवं इसमें प्राइवेट ट्रेडर्स को हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। हालांकि सीएनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी जी ने कहा है कि उनके पास अभी तक कोई पक्की जानकारी नहीं पहुंची है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार ऐसा फैसला लेती है तो वह उनके समझ से परे है, क्योंकि उन्होंने कहा कि शुगर की अवेलेबिलिटी में कोई भी कमी नहीं है, प्राइसेस भी अंडर कंट्रोल हैं और अभी इसके प्रोडक्शन में भी कहीं से कोई कमी आने की संभावनाएं नहीं हैं। वह यह भी कयास लगा रहे हैं कि अगर यह शॉर्ट टर्म के लिए है तो यह बहुत ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार अपने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के गोल तक पहुंचना चाहती है तो उसमें उनके शुगर इंडस्ट्रीज़ के योगदान को नहीं भूलना चाहिए और उसके बिना यह कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और ग्रेन्स से इथेनॉल बनाने में भी सरकार को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये सारी खबरें अभी सूत्रों के मुताबिक है, सरकार की इस पर कोई अभी आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। जैसे ही कोई आधिकारिक टिप्पणी आती है तो हम आपको सबसे पहले अवगत कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और डाउनलोड कीजिए फसल सलाह ऐप। धन्यवाद।